पढ़ना है हमने। जो मेन टॉपिक है ना वो है नॉन कॉपरेशन 1920, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1900। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं कि गांधी जी के कई सारे मूवमेंट्स हुए, जैसे कि पहला चंपारण में, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह भी लॉन्च किया था। ठीक है, अब ये सारे के सारे पंगे कल्मिनेट हो जाते हैं जाके नॉन कॉपरेशन। कल्मिनेट का मतलब है इकट्ठा हो जाना। ठीक है, मतलब मैं समझाता हूँ, समझना। अच्छा जी, वर्ल्ड वॉर वन, इंडिया का बुरा हाल हुआ, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट इन्होंने कराई, सोचा था कुछ बेनिफिट्स इंडियंस के लिए मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। ठीक है, बदले में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? रॉलेट एक्ट भी इन्होंने पास किया, जिसे ब्लैक एक्ट भी बोल दिया, है कि नहीं? उल्टा माफी भी नहीं मंगवाई है अभी तक जनरल डॉयर से। कांग्रेस के लीडर्स भी उठा लिए, इन्होंने जेल में डाल दिया। ठीक, और इसी के साथ में खिलाफत इशू भी चल रहा है। ठीक है, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक, इसको बताऊंगा आपको क्या है ये सारे के सारे पंगे। अब फूटता है जनता का गुस्सा और गांधी जी लॉन्च कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सवाल नंबर एक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? बंद कर दो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? 1920 में। डन। चलिए जी, सवाल नंबर दूसरा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण क्या थे? व्हाट वर द डिफरेंट कॉजेस? डिफरेंट कॉजेस क्या थे? ठीक है, तीसरा इवेंट्स क्या थे? मतलब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये किस तरीके से चल रहा था, किस तरीके से चला? यूजुअल आपको पता ही है कैसे सारे के सारे मूवमेंट्स बाइकआउट कर देते हैं, ब्रिटिश की बनी हुई चीजों को बाइकआउट करते थे। ठीक है, चलिए, और अगला क्वेश्चन हो सकता है जी, क्या इसका रिजल्ट आया? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब हम समझेंगे नॉन कॉपरेशन, जैसे कि इधर स्लाइड में लिखा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस स्टेजेस, यानी कि ये जो मूवमेंट था ना बच्चा, ये स्टेजेस में चल रहा था। कैसे चल रहा था? स्टेजेस में। स्टेजेस में मतलब ये है कि भाई पहले हम ये करेंगे, अगर सरकार फिर भी ना मानी तो फिर हम ये करेंगे, फिर भी ना मानी तो फिर हम फाइनली ये करेंगे। तो ये स्टेजेस हो गया। ठीक है, तीसरा बच्चा इसमें जो चीज आपको पढ़नी है वो है डिफरेंट स्टांस। डिफरेंट स्टांस को समझ ले, डिफरेंट स्टैंड, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। बच्चा इसमें ना महात्मा गांधी जी ने स्वराज की बात की। किसकी बात की? कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस वजह से कर रहे हैं? स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, खुद की गवर्नमेंट होना। ठीक, लेकिन डिफरेंट रीजन्स में लोगों ने स्वराज का मतलब अपने ही तरीके से समझा। स्वराज का मतलब अपने ही तरीके से समझा। इसका मतलब ये था बच्चा कि जो सिटीज थी वहां पे जब मूवमेंट चल रहा था, ठीक, उनकी डिमांड्स, उनके ओपिनियंस अलग थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर हम डेवलपमेंट की ही बात करें तो मैं बोलूं आपके लिए डेवलपमेंट क्या है ना, या आपको किस चीज से खुशी मिलेगी? तो आप बोलोगे सर अगर मेरे 10th में 95% आ जाए, मैं टॉप कर दूं सर, तो मेरे को खुशी मिलेगी, है ना? एक बात होगी। कोई बंदा और बोलेगा सर मेरे को तब खुशी मिलेगी जब मेरी बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी, मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। ठीक है जी, अब ये समझो, मैं एक ऐसे बंदे को पूछूं भाई तेरे को खुशी किस चीज से मिलेगी, जो कि बंधुआ मजदूर है, जो कि स्लेव है, जो क्या है? स्लेव है। स्लेव का मतलब गुलाम है, उसको किस चीज में खुशी मिलेगी? तो वो बंदा जो गुलाम है उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि अगर मुझे क्या मिल जाए? आजादी मिल जाए, अगर मैं इस बंधुआ मजदूरी से आजाद हो जाऊं, यही होगा। एक ऐसा बंदा जो किसान है, वो दूसरों की खेत में हल चलाता है और उसको थोड़ा बहुत वहां से चावल वावल मिल जाते हैं,
उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि मुझे मेरे खेत मिल जाए, कि मैं खेत का मालिक हो जाऊं। इसी वजह से बच्चा जो स्वराज, गांधी जी ने तो स्लोगन दिया था, स्वराज की बात की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन डिफरेंट रीजन्स में स्वराज का मतलब लोगों ने अपने ही हिसाब से समझा। उसको हमने समझना है अच्छे से, आइए समझते हैं। गांधी जी का मतलब दरअसल कांग्रेस का यहाँ पे ये नाकामयाब रही कि वो एक्चुअल मतलब बता नहीं पाए स्वराज का, कि हमारा मेन मकसद क्या है। ठीक है जी। एक्चुअल में जो मेन मकसद ये था, यहाँ पे दो, एक खिलाफत इशू, दूसरा पंजाब रॉन्ग्स अंडू। ठीक है जी। पहला इनका जो मेन बात थी, जो कि खिलाफत इशू था, ठीक है, खिलाफत इशू आप समझ ले, मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड वॉर में, जब मुस्लिम पॉपुलेशन का ना सबसे बड़ा जो हेड होता ना, उसको बोलते हैं कैलिफ। क्या बोलते हैं? टर्की जो देश था, टर्की, टर्की का जो भी राजा होगा ना, उसको कैलिफ बोलते हैं पूरी दुनिया के मुस्लिम पॉपुलेशन का। तो जब वर्ल्ड वॉर वन में टर्की को हराया, सबसे बड़ा एम्पायर था उस वक्त, जब हराया ना, उसको बोल रहे थे भाई टर्की को आपको क्या करना है, खाली करना है, जो कि उनकी पोजीशन के अगेंस्ट था। मान लो जी, हर एक धर्म के लिए एक जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हिंदुओं के लिए अयोध्या, समझ रहे जी, मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना, क्रिश्चियंस के लिए रोम, जहाँ पे पोप बैठता है। तो जब बोला ना, तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के लिए। वो इंडिया में भी चल रहा था, वो पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, खिलाफत इशू। तो मेन काम था जो खिलाफत इशू है इसको रिजोल्व करो, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। दूसरा जो पंजाब रॉन्ग्स हुए, पंजाब रॉन्ग्स का मतलब जलियांवाला बाग में जो बेड़ागर किया है ना तुम लोगों ने, उसकी माफी मांगो, कंपनसेशन पे करो। मेन जो मकसद थे गांधी जी के स्वराज का या गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ये दो थे। ठीक है जी। लेकिन ये जैसे जैसे मूवमेंट फैला, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया, वही आपको समझना है, समझिएगा। चलिए, सबसे पहले गांधी जी स्वराज के बारे में क्या बोलते हैं। गांधी जी की किताब थी बच्चा एक, लिखी इन्होंने 1909 में, हिंद स्वराज। क्या नाम था? इसमें उन्होंने ये लिखा था कि इंडिया में अंग्रेज तब तक ही काम कर पा रहे हैं या हुकूमत कर पा रहे हैं, राज कर पा रहे हैं, जब तक कि हमारी कॉपरेशन है, तब तक कि हमारी, जिस दिन हमारी कॉपरेशन बंद हो गई उस दिन इनका राजपाट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो जी, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल was established in India with the cooperation of Indians, and had survived only because of this cooperation. जब तक हम कॉपरेट कर रहे हैं, जब तक हम सहयोग कर रहे हैं, तब तक ही ये सरवाइव भी कर रहे हैं। ठीक है जी। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियन रिफ्यूज कर दें, रिफ्यूज का मतलब इनकार कर दें, कॉपरेट ना करें, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होना खत्म हो जाना, तबाह हो जाना। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर, एक ही साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। एंड स्वराज वुड कम, और फिर क्या आएगा, स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल। क्या मतलब होता है, सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मतलब इंडियंस हैं तो इंडियंस की ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, समझ रहे? लेकिन उससे पहले इंडियंस की गवर्नमेंट नहीं ना थी, अंग्रेजी गवर्नमेंट थी। कुछ कुछ लोग इंडियंस भी होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्वराज का मतलब यह है कि मेजोरिटी ऑफ दी पीपल जो है शुड बी इंडियंस गवर्नमेंट में। डन। चलिए, स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने ये बोला, इस मूवमेंट को ना हम स्टेजेस में ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेजेस में। सबसे पहले उन्होंने बोला इट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अनफोल्ड का मतलब होता है खुलना, फोल्ड का मतलब होता है बंद करना, अनफोल्ड का मतलब होता है खुलना। इसको हम स्टेजेस में खोलेंगे, इस मूवमेंट को। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम, it should begin with surrender of titles that the government awarded and boycott of civil services, army, police, courts, legislative councils, schools and foreign goods। ठीक है, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, टाइटल्स को सरेंडर करेंगे। टाइटल्स को
टाइटल्स को सरेंडर करने का मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बच्चा पता है क्या करती थी, जो भी लोग ब्रिटिश सरकार के बड़े हेल्पफुल होते थे, उनके लिए काम करते थे, तो ये सरकार उस पर टाइटल एक दे देती। टाइटल का मतलब ये है काइंड ऑफ एक अवार्ड देना, ठीक है। जैसे कि आज भी कुछ टाइटल्स होते हैं, एक्चुअल में वो टाइटल नहीं होते वैसे, ठीक है। जैसे कि भारत रत्न बोलते हैं ना, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। उस वक्त भी काइंड ऑफ इस तरीके से अवार्ड दिए जाते थे, और वो टाइटल्स यूज किए जाते थे, राजा, महाराजा, दीवान, बहादुर, इस तरीके के टाइटल्स देती थी सरकार। तो प्रोटेस्ट में बच्चा सबसे पहले क्या करेंगे, बोला टाइटल्स को क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, भाई हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारे ये टाइटल्स। अभी पीछे से प्रोटेस्ट हो रहा था, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज कर रही थी, ठीक है जी। साक्षी मलिक एक लेडी है, रेसलर है इंडिया की बड़ी फेमस, उसने अपने सारे के सारे मेडल्स जो है जमीन पर रख दिए और सरेंडर कर दिए, भाई ये लो मेरे मेडल, मुझे नहीं चाहिए। जब तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे, हमने क्या करना है इन मेडल्स का। तो इन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले टाइटल्स को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। दूसरा उसके बाद बोलता क्या किया, फिर हम क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट का मतलब है बहिष्कार कर देना, उस चीज को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। किसको, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मतलब जो सिविल सर्वेंट थे इंडिया में, डीसी होते हैं जो, आईएएस केएएस जो आपके होते हैं, वो काम करना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरा, आर्मी अपना काम करना बंद कर देगी, ऑर्डर्स को फॉलो करना बंद कर देगी। पुलिस बाइकआउट कर देगा। कोर्ट्स में जो जज हैं, वकील है, जो इंडियन लोग हैं, वो भी काम करना बंद करेंगे, ठीक है जी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मतलब है जैसे कि पार्लियामेंट हो गया बच्चा आपका, स्टेट में होती हैं असेंबलीज, ठीक है, जो कि कानून बनाती हैं सरकारें, और उसमें भी जाना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी कि वो कौन होते हैं, वो एमपीज होते हैं बच्चे, एमपीज और एमएलए, वो भी बंद कर देंगे बच्चे। स्कूल्स में जाना बंद करेंगे, और हम फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट करेंगे। इसको फॉरेन गुड मतलब बच्चा उस वक्त पे ना क्या होता था, इंग्लैंड से ना कपड़े बन के ना टेक्सटाइल्स इंडिया में आते थे और बिकते थे, ठीक है। इंडिया में चलता था खादी, क्या चलता था, गांधी जी भी खादी की प्रमोशन किया करते थे, चरखा काटते थे, है ना। बाहर से बन के आते थे कॉटन के कपड़े, मशीन मेड, उसको भी क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। बच्चा इस चीज को बाइकआउट करना समझना वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने का मतलब है कि आपने उनकी इकोनॉमी बंद करवा दी। इकोनॉमी क्या करवा दी, मतलब बच्चा आप समझो ना, फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया है ना, इंडिया बच्चा आज चाइना से बहुत सामान खरीदता है। अक्सर आपने ये नारे देखे होंगे, सुने भी होंगे कभी ना कभी, कि भाई इस दिवाली पे इंडियंस के द्वारा बने गए मिट्टी के दिए खरीदिए, और चाइना के द्वारा बनी हुई जो लाइट्स हैं वो मत खरीदिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा बच्चा, ये पैसा कहाँ चला जाएगा, चाइना में चला जाएगा। जब हम बाइकआउट कर देंगे, तो उसका जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा कि नहीं, पैसे की। बच्चा पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज में, जंग लड़ने के लिए भी पैसा ही चाहिए, है कि नहीं है। जंग भी तो वही लड़ेगा जिसके पास पैसा है, वेपन्स इक्विपमेंट्स कहां से आएंगे। तो ब्रिटिश गुड्स को भी क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, ठीक है जी। देन इन केस गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, और अगर ऐसा करने पे, बाइकआउट करने पे गवर्नमेंट ने फोर्स का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज करने की हमारे ऊपर कोशिश की, तो हम क्या करेंगे, एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कंपेन लॉन्च कर देंगे। सिविल डिसओबीडियंस कंपेन, सिविल मतलब जो सिविल लोग हैं, आम नागरिक जो है, डिसओबीडियंस का मतलब है जो कि बात नहीं मानते, जो कि लॉ ब्रेक करेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे, समझ गए। चलिए, फाइनली कांग्रेस सेशन एट नागपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पूछेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में अप्रूव किया गया था। आप समझना, कोई भी मूवमेंट अगर बच्चा चलाना है इंडिया में, ठीक है, तो उस मूवमेंट के लिए पहले कांग्रेस की मीटिंग होगी, उसको बोलते हैं कांग्रेस सेशन। क्या बोलते हैं, कांग्रेस सेशन। और उस सेशन में बच्चा आपको वोटिंग करानी है और अप्रूवल लेना है। अगर तो सब लोगों ने बोल दिया हाँ भाई ठीक है करेंगे, तो वो मान लिया जाएगा कि हाँ अब इसको किया जाएगा। तो आपको पूछेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से सेशन में अप्रूव किया गया था, बोलो।
बोलो, नागपुर सेशन 1920, ठीक है, नागपुर सेशन, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए जी, बोल रहे हैं ए कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड, ठीक है। यहां तक हमने क्या पढ़ा, पहले बोला गांधी जी ने बोला इनका रूल तब तक है जब तक कि हमारी कॉपरेशन है, अगर हम कॉपरेशन करना बंद कर दें तो इनका रूल 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। हिंद स्वराज अपनी किताब में बोला। देन बोला ये जो कॉपरेशन मूवमेंट होगा इट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। पहला स्टेज क्या होगा, सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स, बाइकआउट ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कोर्ट्स, आर्मी, पुलिस, सब क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। फिर इन केस बोल रहा है अगर रिप्रेशन यूज किया, फोर्स यूज किया सरकार ने, तो हम क्या करेंगे, एक फुल फ्लैजेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करेंगे। बराबर है, इसको नागपुर सेशन में फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, किसने किया, कांग्रेस ने, ठीक है। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, क्वेश्चन है, एंड हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव, कंसीव का मतलब होता है बच्चा सोचना, ठीक है, ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि हर एक बंदे के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अलग ही मतलब था, सॉरी स्वराज का मतलब अलग ही था, और वो अलग ही कॉन्टेक्स्ट में लड़ रहा था, और वो अलग ही बात के लिए अंग्रेजों के अगेंस्ट में उतरा हुआ था, समझ रहे हो। टाउन्स में अलग, गांव गांव में खेत खलियान में अलग, ट्राइबल्स लोग अलग अपने परेशान थे, उसको देखना अभी आपने, देखो डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन दी मूवमेंट, ठीक है जी। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट का मतलब है, देखो वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, यानी कि किसान भी थे, ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं वो भी हैं, सिटीज में पढ़े लिखे जो लोग हैं टाउन्स में वो भी थे, ठीक है। इन सब ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, है ना, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशन, ना, एस्पायरेशन का मतलब कि वो क्या पाना चाहते थे, एस्पायर करते ना, तुम्हारी एस्पायरेशन क्या है, क्लास 10 पास करना अच्छे मार्क्स से, इन सब की अपनी अपनी एस्पायरेशन थी जो कि हम देखेंगे अभी। द टर्म स्वराज मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, स्वराज का मतलब अलग ही था अलग अलग बंदों के लिए, बोलता ना वो अलग ही लेवल का बंदा था, तो यही समझ लो इधर भी सब अलग ही लेवल का। स्टैंड का मतलब बच्चा ये है, आप यहाँ पे समझ लो को मोटिव्स, डिफरेंट मकसद, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। किसानों का अपना ऑब्जेक्टिव है, किसान चाहते हैं कि भाई जो टैक्स ले रहे हैं हमसे बहुत ज्यादा उसको कम किया जाए, ठीक है जी। हमें जमीन पे मालिकाना हक नहीं मिल रहा तो हमें मिलना चाहिए। वहीं बंधुआ मजदूर आसाम के टी बाग में, प्लांटेशंस में, उनको बांध के रखते थे वहां पे, एक बार वो एंट्री कर दी फिर वो जा नहीं सकते थे अपने घर। तो उनका जो एस्पायरेशन थी, उनका जो स्टैंड था, वो चाहते थे कि हम अपनी मर्जी से कभी भी इधर काम करने के लिए आए और कभी भी यहां से जा सके, ठीक है जी। ट्राइबल लोगों के इन्होंने जंगल छीन लिए थे, ट्राइबल लोग तो जंगल में रहते हैं ना, जंगलों को बोल दिया ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट है, आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, और उल्टा जबरदस्ती उनको पकड़ के रोड बनवाने में जबरदस्ती काम करवाते थे। उनका स्टैंड ये था, उनका मोटिव ये था कि ये जंगल जो ट्रेडिशनली हमारे थे ये हमें मिलने चाहिए। तो अलग अलग बंदों के अलग अलग मोटिव से, अलग अलग ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। सबसे पहला हम शुरू करेंगे मूवमेंट इन दी टाउन्स, मतलब जो सिटीज हैं आपकी, ठीक है। सिटी में पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली रूरल एरिया से ज्यादा होते हैं, ठीक है, डेवलप्ड होते हैं ज्यादा, इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं ज्यादा, डन। सिटीज में देखो क्या हुआ, और इन सिटीज इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, सिटीज में किसकी पार्टिसिपेशन है ज्यादा, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, समझ गए। मिडिल क्लास ही बंदा, देखो जो लोअर क्लास बच्चा, लोअर क्लास बंदा है ना, लोअर क्लासेस में आता है, वो पुअर होता है, तो लोअर क्लास में पुअर है, पुअर है तो पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, एनलाइटनमेंट कम है, तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसकी होती नहीं है।
जितने भी बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुए ना बच्चा दुनिया में, सब मिडिल क्लास नहीं किए, समझ रहे हो। चलिए बच्चा, तो यहाँ पे मिडिल क्लास के साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, बच्चों ने क्या किया, गवर्नमेंट जो स्कूल्स थे उनमें जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। एंड द लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, लॉयर्स बच्चा प्रैक्टिस करते हैं ना कोर्ट में, जाते हैं, कोई केस आएगा लड़ते हैं, उन्होंने भी काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, काइंड ऑफ हड़ताल होगी, रेजिग्नेशन दे दी, ठीक है। चलिए, द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, पूरे के पूरे इंडिया में बोल रहा जी काउंसिल इलेक्शन बैन कर दिए इन्होंने। काउंसिल इलेक्शन बैन करने का मतलब ये है कि जो इलेक्शन होंगे हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम उसमें पार्टिसिपेट, सिर्फ एक ही जगह पे ये पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है, वो है मद्रास प्रोविंस, कहां पे, ठीक है, याद रखना। बाकी सब जगह काउंसिल इलेक्शन को क्या किया गया, बैन किया गया, बाइकआउट किया गया। फॉरेन गुड्स को भी क्या कर दिया गया बच्चा, बाइकआउट कर दिया गया। फॉरेन गुड्स, फॉरेन, फॉरेन का मतलब जो बाहर से आएंगे, गुड्स का मतलब होता है चीजें, प्रोडक्ट्स, गुड्स का मतलब क्या है, चीजें, ठीक है। और बच्चा जो फॉरेन का कपड़ा था ना, फॉरेन कपड़ा, उसका जला देते बच्चा, चौक में खड़ा करके तेल डाल के फूक देते। आज भी देखते हो आप ऐसे अपना, किसी का पुतला फूक दिया, टायर फूक दिया, प्रदर्शन करने का एक तरीका, अपना गुस्सा दिखाने का एक तरीका। और फॉरेन क्लोथ को ये बाइकआउट कर रहे थे, इसलिए उसको क्या कर रहे थे, जला भी रहे थे, ठीक है। ये देखो, फॉरेन क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब होता है बच्चा कपड़ा, ठीक है। वॉज बर्न इन ह्यूज बॉनफायर, बॉनफायर होता है बीच में बड़ी सी आग लगा लेते हैं ना, लोहड़ी पे भी लगाते हैं, वो बॉनफायर होता है, ठीक है। चलिए जी, और लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, पिकेटेड का मतलब होता है बच्चा लूट लेना, लिकर का मतलब होता है शराब तो शराब की जो दुकानें थी ना, वो लूट ली इन्होंने। दरअसल क्या था, एक्चुअल में जो शराब है ना इंडिया में, शराब की दुकानें ये अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी, ठीक है जी। अंग्रेजों ने, अंग्रेज उनका तो कल्चर ही है ये, शराब वराब पीते हैं, वाइन शाइन पीते हैं, वो तो ज्यादा ही पीते हैं ठंडे इलाके, ठीक है जी। इंडिया में भी लोग पीते थे, लेकिन देसी शराब वराब ताड़ी वाड़ी पीते थे अपने घर घर में ही बना के, लेकिन प्रॉपर वो एकदम बढ़िया दुकान बना के सजा के रखने का काम जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। तो बोला जी वो शराब की दुकानें जो है वो भी इन्होंने लूटी, क्योंकि इनको टैक्स भी मिलता था अंग्रेजों को, वहां से बहुत पैसा कमाते थे। आज भी तो, आज भी सरकार कितना पैसा कमाती है वाइन शॉप से, सबसे ज्यादा पैसा वाइन शॉप और नशीले जो पदार्थ है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, यहीं से तो कमाती है। उसको भी क्या किया इन्होंने, पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स, डिस्कार्ड का मतलब हो जाना बच्चा रिजेक्ट कर देना, लोगों ने फॉरेन इंपोर्टेड क्लोथ्स को रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, जो बाहर से बने हुए जो सामान आता था, जो कपड़े आते थे, उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, और क्या स्टार्ट किया, इंडियंस कपड़े ही डालना स्टार्ट किए बच्चों। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज बच्चा, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी, और देन ये फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे भी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हुई। इंडिया की इंडस्ट्रीज क्या हुई, क्योंकि बाहर से आने वाले सामान का बाइकआउट किया जा रहा था और इंडियन सामान को प्रमोट किया जा रहा था। इस वजह से इंडिया के जो हैंडलूम से हाथ की जो बनी हुई चीजें होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, सूट्स होते हैं, बाकी सब चीजें, उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो ये कहाँ पे चल रही है ये बातें, ये सिटीज में चल रही है बच्चा, ठीक है। चलिए, लेकिन बच्चा ड्यू टू सर्टेन रीजन सिटीज में ये मूवमेंट आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा था, खत्म हो जाता, डिक्लाइन हो जाता। आपको पूछेगा why non-cooperation movement declined in cities, why non-cooperation movement overall declined बोलेगा, ठीक है। चलिए जी, what were the reasons of decline of the non-cooperation movement, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, और तीसरा why did movement decline in towns, किसी भी तरीके से पूछ ले तुम्हें कि ये मूवमेंट डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है। उसके पीछे का कारण बच्चे ये था, जब आप किसी चीज का बाइकआउट करते हो तो आपके पास उसको ऑल्टरनेटिव बेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव बेस्ट होना। लेट्स सपोज चाइना को हम बाइकआउट कर दें,
क्या हमारे पास कोई ऐसा और मुल्क है या हम खुद इस काबिल हैं कि चाइना के जैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम रेट में हमें मिल जाए? नहीं है। कि बोर्ड आप देख रहे हो जिसपे हम पढ़ रहे हैं, ये चाइना ने बनाया, ये कैमरा जो है ये भी चाइना का ही बना है, ठीक है। चाइना घुस घुस के बैठा है हर जगह पे, चाइना के बिना ये दुनिया चलनी बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो लेट्स सपोज बायकॉट कर दें हम इनका, तो भाई हम टेक्नोलॉजी कहां से लेंगे, कहां से मोबाइल फोन आएंगे, कहां से एसी आएंगे, समझ रहे हो? तो फिर हमें वो बायकॉट क्या करना पड़ेगा, आहिस्ते 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 हटाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो डिमांड करेंगे ना। लेट्स सपोज एक दिन के लिए बोल दे रही आईफोन बैन, बाहर से बन के आता है, बहुत पैसा हमारा बाहर जाता है, भाई लोग डिमांड करेंगे ना उसका, लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट, कितनी देर रोकोगे, है कि नहीं? तो यही रीजन था बच्चा कि ये डिक्लाइन हुआ। देखो जी, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन दी सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन, ग्रेजुअली का मतलब होता है बच्चा आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है, ठीक है जी। वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से, दो रीजन यहां पे दिए। पहला, खादी क्लॉथ, जो कि इंडियन क्लॉथ होता था, चरखे से हम खुद काटते थे, was often more expensive than the mass produced milk cloth and the poor people could not afford to buy it। अच्छा, खादी किससे बनता? हाथ से, चरखा काटना पड़ता कि नहीं? अंग्रेजों का जो सामान आ रहा वो किससे बनता? मशीन से। अब तुम मुझे बताओ, एक तरफ मशीन बना रही है प्रोडक्ट्स, एक तरफ एक बंदा बना रहा है प्रोडक्ट, क्या सस्ता पड़ेगा? भाई मशीन मेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि मशीन जो है, एक अकेली मशीन एक दिन में 100-200 प्रोडक्ट भी बना सकती है, वेस्टेज भी कम होगी। वेरस यहाँ पे जो बंदा मैनुअली हाथ से काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल तुम दर्जी के पास जाओ सूट सिलाने के लिए, तो वो 2-3 दिन लेगा तुमसे सूट सिलने के लिए कि नहीं लेगा? पर एज मशीन क्या है, मशीन तो भाई एक दिन में 100 सूट बना दे ऐसे, है ना। तो वहां पे जो लेबर की जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, वो क्या पड़ेगा? कम। यहाँ पे क्या पड़ेगा? ज्यादा। तो बड़ा खादी जो है वो एक्सपेंसिव था, खादी वॉज expensive as compared to foreign machine made goods, और पुअर पीपल could not afford to buy it, उसको नहीं खरीद सकते थे। तब ये बच्चा, हमारे कश्मीर का बड़ा फेमस शॉल है पश्मीना, लाखों में आता है, तो क्या गरीब बंदा उसको ले पाता है? नहीं ले पाता। तो फिर वो क्या करता है, पश्मीना की कॉपी जो मशीन में से बना होता है वो ले लेता है, सही होता है, हाथ से बना वो नहीं ले सकता, समझ रहे हो? हमारे घर पे यूज होते हैं कुर्सियां, प्लास्टिक की कुर्सी हम यूज करते हैं आजकल, लेकिन आज से 20-30 साल पहले लकड़ी की कुर्सी कर रहे थे। अभी अगर कारपेंटर लकड़ी की ये कुर्सी बनाएगा और एक तरफ ये प्लास्टिक की कुर्सी है, तो क्या सस्ता होगा? प्लास्टिक का कुर्सी 200-250 में मिल जाएगा, ये बनेगा 1000-2000 में, ये क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा। तो पहला तो खादी क्या था? एक्सपेंसिव था, इससे चल नहीं पाया ज्यादा। दूसरा, देयर वर नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन व्हिच कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट कर दिया था, कोर्ट्स को बाइकआउट कर दिया, स्कूल्स को कर दिया, कॉलेजेस को कर दिया। भाई क्या कोई दूसरे हमारे पास ऐसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे जो कि इंडियंस रन कर रहे थे, जहां पे बेटर एजुकेशन मिल पाए उस वक्त पे? नहीं, है ना। फाइनली फिर जाना आहिस्ते आहिस्ते क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया? स्लो डाउन। समझे? लिख लोगे?